दोस्तों वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये वर्चुअल क्या है दोस्तों? तो वर्चुअल ऐसे चीज को कहते हैं जो क्लोज टू रियलिटी हो, यानी कि सच के बहुत नजदीक हो लेकिन वो सच ना हो, वो झूठ हो। कहते हैं ना दोस्तों कि सच के नजदीक वाला झूठ झूठ नहीं होता, सच होता है। बिल्कुल वैसा ही चीज है दोस्तों। वर्चुअल को भी वही कहते हैं जो कि सच नहीं हो लेकिन सच के काफी नजदीक हो। दोस्तों वीपीएन को कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मेरी राइटिंग काफी खराब है तो उस पर ना ध्यान दें, लेकिन आप समझे कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन आखिर होता क्या है। दोस्तों जो सच के नजदीक हो ऐसा प्राइवेट नेटवर्क, लेकिन जो सच नहीं हो, मतलब कि एक ऐसा झूठा नेटवर्क दोस्तों जो आपके कनेक्शन को, आपके नेटवर्क को प्राइवेट बनाता है। नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास मान लीजिए एक दो तीन कुछ भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स है, और अगर आपने तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके बीच में एक नेटवर्क बन गई। दो कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर दिया तो नेटवर्क बन गई। तो ये होता है दोस्तों नेटवर्क। तो वीपीएन आखिर होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों मान लीजिए हम लोग कोई भी अगर वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो क्या बस हम अपने लैपटॉप में खोलेंगे वेबसाइट वो खुल जाएगी? नहीं दोस्तों, एक वेबसाइट लिखने से लेकर के खुलने तक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो होती हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपका लैपटॉप है, ये दोस्तों आपका लैपटॉप है, और इस लैपटॉप जो है ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है दोस्तों। अब मान लीजिए इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यह इंटरनेट से किसी चीज से कनेक्टेड होगा, कोई मॉडेम होगी, कोई ब्रॉडबैंड होगा, कोई वाईफाई होगी, कुछ भी हो तो होगी। तो दोस्तों जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो भी वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है, तो उसे चाहिए होगा इंटरनेट एक्सेस। यानी कि इस लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है दोस्तों, लेकिन यह इंटरनेट एक्सेस ले रहा है किसी और चीज से। मतलब मान लीजिए जिसे हम लोग कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपके लैपटॉप ने कनेक्ट किया हुआ है, जो आपके लैपटॉप को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपके लैपटॉप की रिचार्ज खत्म हो गई, अगर आपने इसे पैसे नहीं दिए, तो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर को कट भी कर सकता है, जिससे आपकी नेटवर्क जो है क्या होगी? कट हो जाएगी। यानी कि सिंपल टर्म्स में दोस्तों अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपको आईएसपी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। और उसके बाद आपका जो लैपटॉप है उसके सामने पूरी दुनिया खुल जाएगी दोस्तों आपके लिए इंटरनेट चलाने के लिए। ये दोस्तों मान लीजिए हमारा है क्या? इंटरनेट। और यह है लैपटॉप। ओके दोस्तों, अब हमारे ये पूरी दुनिया इंटरनेट खुल गई सामने। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी हम लोग यहां से कुछ भी खोलते हैं तो एक्चुअली में आप डायरेक्ट यहां से इंटरनेट नहीं जा रहे हैं। डायरेक्ट ऐसा थोड़ी है कि इंटरनेट वाले ने आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया और अपने इंटरनेट से यहां डायरेक्ट इंटरनेट पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिकॉज मेन इंटरनेट तो इसी के पास है। तो अगर आपको कोई वेबसाइट खोलना है तो आपका लैपटॉप फिर से इसे आपके आईएसपी को सिग्नल भेजेगी और ये भेजेगा दोस्तों आपके इंटरनेट एक्सेस में। तो इस तरह से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप जो है कनेक्टेड है आपके इंटरनेट से, या फिर आपके मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके इंटरनेट से। सभी चीजें में होती है वीपीएन, चाहे लैपटॉप हो या इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो। तो दोस्तों आखिर ये वीपीएन कहां पे काम आता है? तो मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट यहां पे टैप किया, यहां पे कोई भी वेबसाइट आपने लिखा, मान लीजिए गूगल.com। तो यहां पे दोस्तों इंटर मारते ही बहुत सारी चीजें इंटरनेट में चलने लगेंगी। सबसे पहले कि यह जो गूगल.com है किस लोकेशन से आया है, ये पता लगाए कि कौन से लोकेशन से आया है। अगर मान लीजिए इसे लोकेशन मिल जाएगा इंडिया, तो ये गूगल.com ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी गूगल.इन में। आपने देखा होगा दोस्तों गूगल.in में चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंटरनेट को आपके लोकेशन का पता लग जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन वीपीएन हालांकि लोकेशन के ऊपर मेन बेस्ड है। तो मैं आज आप लोग को वही बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए गूगल.com लिखे और लोकेशन पता लग गई इंटरनेट को कि आप तो इंडिया से हैं, तो आपको भेज दी गूगल.in, गूगल.com नहीं भेजी। उसी तरह से आप देखें कि आपके पेज पे जो एड्स आते हैं, प्रचार आते हैं, वो सब भी आपके ही कंट्री से आते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को आपके लोकेशन का पता है दोस्तों। तो ऐसे में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा इंटरनेट है वो काफी ज्यादा वास्ट है। अब अगर आप किसी वेबसाइट को यहां से इस इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को, तो आपको इतने बड़े इंटरनेट से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इसी इंटरनेट में बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं जो आपको देख सकती हैं।
कैसे देख सकती हैं? इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं दोस्तों। मान लीजिए कोई हैकर है, तो यहां से आपके इंटरनेट को देख सकता है, आपके कनेक्शन को देख सकता है, बिकॉज सबकी कनेक्शन इसी इंटरनेट के थ्रू जा रही है। सबकी कनेक्शन जा रही है दोस्तों इसी इंटरनेट के थ्रू, और कहीं से भी नहीं। बिकॉज सभी इसी इंटरनेट से ज्वाइंट है, एक ही दुनिया से ज्वाइंट है, तो सबकी कनेक्शन जा रही है। तो दोस्तों वीपीएन क्या करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग क्या करता है कि एक टनल क्रिएट करता है, एक रास्ता क्रिएट करता है, एक ऐसा पाइप क्रिएट करता है दोस्तों जो आपका अपना प्राइवेट होगा, जो रियल नहीं होगा लेकिन प्राइवेट होगा, वर्चुअल होगा, जो कि सच्चाई के काफी ज्यादा नजदीक होगा लेकिन सच नहीं होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे अपना वीपीएन सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया, वीपीएन को, तो यहां से जो आपका कनेक्शन जाएगा इंटरनेट को दोस्तों, जो भी कनेक्शन जाएगा वो एक टनल के थ्रू जाएगा। एक टनल के थ्रू जो भी आप वेबसाइट खोलेंगे इस टनल के थ्रू जाएगा दोस्तों। इस टनल के कारण आपका जो इंटरनेट है वो पूरा का पूरा सिक्योर्ड हो जाएगा। मतलब कि अगर यहां पे कोई हैकर है तो वो पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकता है, पूरी दुनिया के इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो वीपीएन के अंदर जो भी कनेक्शन जा रही है उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका है। ये टनल आपका है दोस्तों। मान लीजिए आपके किसी कोई बॉल है दोस्तों, और आपने उसमें दो तरफ से छेद कर दिया, उसमें पानी भर दिया और बीच में पाइप लगा दिया, तो पानी हर तरफ को छुएगी लेकिन पाइप के बीच में नहीं रहेगी। यही चीज है दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, हर जगह कुछ कुछ लोग बैठे हुए, लेकिन आपका प्राइवेट नेटवर्क से वीपीएन जा रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही करें, कोई भी कर सकता है ये वीपीएन काम। तो दोस्तों इससे आखिर होता क्या है? तो इससे फायदा यह होता है कि आपकी जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाती है, आपके जो वेबसाइट को एक्सेस करना है वो भी काफी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाती है, और आपको डर नहीं लगता कुछ भी कि एक्सेस हम लोग करेंगे और कोई देख रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल है। लेकिन दोस्तों वीपीएन और किस काम में इस्तेमाल होता है? तो आखिर वीपीएन किस तरह से यह टनल को करता है? दोस्तों जो हमारा लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया, ये वीपीएन आपके आईपी को कुछ ऐसे चेंज करता है। आईपी मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एक ऐसा एड्रेस है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 192.168.2.4, इस तरह करके दोस्तों आईपी होती है, और ये एक डिजिट है दोस्तों, ये एक लोकेशन है आपका। आईपी एक ऐसा लोकेशन है जो आपके कंप्यूटर के एड्रेस को बताता है, जिस आईपी से आपके कंप्यूटर को ट्रैक किया जा सकता है। आपके कंप्यूटर के बारे में जानकारी जानी जा सकती है कि यह कंप्यूटर कहाँ पे है, कौन से जगह पे है, इसमें क्या क्या हो रही है, हर चीज पता लगाया जा सकता है दोस्तों आईपी एड्रेस से। तो यह वीपीएन क्या करता है दोस्तों? आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, और उस वीपीएन में आपको मिलती है बहुत सारी सिलेक्शंस कि आपको कहाँ की आईपी लगानी है। यूएसए की लगानी है, यूके की लगानी है, जापान की लगानी है, मलेशिया की लगानी है, जहां की भी आपको वीपीएन लगानी है दोस्तों, वो वीपीएन यहाँ पे लगा सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप बैठे हैं इंडिया में, यहाँ पे है दोस्तों इंडिया में, और आपने वीपीएन लगाया किसका? यूएस का दोस्तों। तो अब जो यहाँ पे आपके लैपटॉप में आईपी बनेगी वो आईपी होगी दोस्तों यूएस का। तो अब अगर आप इसमें google.com खोलेंगे तो आपकी google.in ना खुल करके google.com ही खुलेगी, क्योंकि इंटरनेट को लगेगा कि आप यूएस में बैठे हुए हैं, यूके में नहीं। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा कि अगर कोई हैकर आपको देख भी लिया तो उसे लगेगा, या फिर अगर कोई आपको ट्रैक कर रहा है दोस्तों, अगर आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हालांकि ऐसा ना करे कि आपके पीछे पुलिस पड़ जाए, लेकिन अगर आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है दोस्तों, तो वो अगर आपको ट्रैक करती है, वो अगर देखती है कि आप कौन से वेबसाइट खोले हुए हैं, तो वो किसे खोलेगी? तो सिर्फ और सिर्फ जान पाएगी आपके यूएस वाले आईपी को। ये आपके ओरिजिनल इंडिया वाले आईपी को नहीं जान पाएगी, आपके यूएस वाले आईपी को जान पाएगी, जिससे आप पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई कि आप जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो जाती है आपके आईएसपी के थ्रू, यानी कि जो वीपीएन आप कनेक्ट किए हुए हैं वो भी वीपीएन जाएगी दोस्तों आपके आईएसपी के थ्रू, और आपके आईएसपी के थ्रू ही इंटरनेट से वीपीएन में कनेक्टेड होगी। तो दोस्तों आपका आईएसपी जानता है कि आखिर कौन इंसान है जो वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है। तो किसी तरह से अगर पुलिस आपके आईएसपी तक पहुंच जाए तो ये इंसान तो बता सकता है कि आपका जो ये टनल से जा रहा है, जो भी जा रहा है डेटा, वो ये आईएसपी बता सकता है। लेकिन आईएसपी के बारे में पता चले तब तो, अगर कोई ट्रैक भी करता है तो आईएसपी के बारे में कैसे पता चलेगा? ये नहीं पता चलेगा, लेकिन आईएसपी जानता है आपके बारे में। तो ऐसा ना सोचे कि आईएसपी नहीं जानता है। दोस्तों अलग बात यह भी है कि बहुत सारी वेबसाइट जो है ब्लॉक्ड होती है।
जैसा कि मैंने बताया कि यह पूरी की पूरी दोस्तों क्या है, एक दुनिया है अलग इंटरनेट की। तो मान लीजिए यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूके है, ऐसा कुछ है दोस्तों। अब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए यूएसए का कुछ कोई वीडियो है जो इंडिया में ब्लॉक्ड है, यानी कि अगर इंटरनेट यहाँ से जा रहा है इंडिया और फिर इंडिया से यहाँ पे यूएसए में जाना है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन ब्लॉक्ड है, कोई वीडियो ब्लॉक्ड है, कुछ भी वेबसाइट ब्लॉक्ड है, तो ये दोस्तों वीपीएन क्या करेगा कि ये दूसरा राउट लेगा। बिकॉज आपने कंट्री ही चेंज कर दिया यूएसए, तो इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली यूएसए जाएगा और वो वीडियो वगैरह खुल जाएगी। यानी कि बैंड वीडियोस, बैंड वेबसाइट्स भी आप देख सकते हैं वीपीएन लगा करके, जो भी बैंड चीजें हैं ये खोल देता है। तो मेन वीपीएन का जो काम होता है दोस्तों, मेन वीपीएन की जो यूज होती है वो होता है सिक्योर करने के लिए, और दूसरा होता है अनब्लॉक करने के लिए। किसको? वेबसाइट्स को। अनब्लॉकिंग और सिक्योरिंग वेबसाइट्स के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये झूठा क्यों है दोस्तों? झूठा इसलिए, वर्चुअल क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपके लैपटॉप की आईडी कुछ, आईपी कुछ और है, और वीपीएन जो है कोई और आईपी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए ये वर्चुअल है दोस्तों। क्योंकि ये जो आईपी बनी है यूएसए की, वो आपकी अपनी नहीं है, वो किसी और की है, वो कुछ और है, झूठी आईपी है, इसलिए इसे वर्चुअल कहा जाता है, इसलिए इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। अब कुछ लोग, एक एडिशनल बात भी बता दूं, कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि क्या वीपीएन से इंटरनेट फ्री हो जाएगा, ऐसी सवाल आती है। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे देते होंगे कि एयरटेल वीपीएन ट्रिक, रिलायंस जियो वीपीएन ट्रिक, बीएसएनएल वीपीएन ट्रिक। क्या ये सही है दोस्तों? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक इंटरनेट है, यहाँ पे आपका डिवाइस है। तो कभी कभी क्या होता है, जिस आईएसपी से आप इंटरनेट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एयरटेल से इंटरनेट लिया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आईएसपी के, यहाँ पे आपका डिवाइस है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका डिवाइस है और यहाँ पे आपका आईएसपी बैठा हुआ है, आपने कनेक्ट किया अपने आईएसपी से, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि इस आईएसपी में कभी कभी एक ऐसी लूप होल होती है, लूप होल मतलब ऐसी छेद होती है, जैसे आईएसपी भी आपका बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ऐसी इस आईएसपी में लूप होल होती है जिससे इंटरनेट को फ्री में एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन वो लूप होल के बारे में सबको नहीं मालूम है, कौन सा लूप होल है, क्या है, या फिर कंपनी उसे ठीक कर सक चुकी है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है दोस्तों। अगर आपके आईएसपी के पास इंटरनेट है, ये जैसे मान लीजिए आईएसपी है ऐसा कुछ, और ये आईएसपी के बीच में एक लूप होल ये बनी हुई है, तो अगर आप इस लूप होल का पता लगा लेते हैं कि क्या है, इस लूप होल की आईपी क्या है, तब जाके आप उसी आईपी से अगर वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो आप फ्री में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, आपके आईएसपी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से दोस्तों, अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बना दूं, ये आपका आईएसपी है दोस्तों, और यहाँ पे कोई लूप होल बनी हुई है, ऐसे कुछ दोस्तों। और आपको अगर इसके बारे में मालूम चल गई तो आप फ्री में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलेगी। ट्रिक काम करती थी, मैंने भी पहले किया, सच बताऊं तो मेरे जब एमटीएस का एम ब्लेज था दोस्तों, एमटीएस का एम ब्लेज जब आता था, तो मैंने उसमें आज तक लाइफ में कभी भी रिचार्ज नहीं कराया था 2011 में। उस वक्त मैं पूरा फ्री में चलाता था वीपीएन की मदद से, बिकॉज मुझे इसके लूपहोल के बारे में मालूम चल गई थी। अब वो कंपनी बंद ही हो गई। तो दोस्तों यही चीजें होती है, लेकिन इसके बारे में आपको मालूम नहीं चलेगा, तो 10% सिर्फ चांस है कि आपको वो लूप होल मिल जाए और आपको वो फ्री इंटरनेट मिल जाए, लेकिन इसके पीछे भागना बेकार है। आपको फ्री इंटरनेट बहुत ही कम चांसेस में मिलने वाली है। जियो है, जियो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और अगर आपको आज का हमारा ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।